नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम लेके आ रहे हैं ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है। रीजनिंग की वीडियो आपको मिल चुकी है, मैथ की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और साथ साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि और जितनी भी मतलब जीएस की चीजें होती हैं उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारी वीडियोस आपको यहीं मिलेंगी। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का पिछले साल, मतलब पिछला एग्जाम जो हुआ था 2017 में, ये उसी का पेपर है। ठीक है, तो आइए एक नजर डालिए। ठीक है, और नजर भी डालिए, साथ साथ सवालों को सॉल्व भी करते रहिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है। एक ही लेक्चर में सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है जी, आइए दोस्तों देखिए, यहां लिखा है कि एडमिशन, क्या लिखा हुआ? एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से दोहरा व्यवस्थित किया जा सकता है? दोहरा व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, जब सभी स्वर एक साथ आए तो आप देख सकते हैं स्वर एक है, यहां दो स्वर हो गया, यहां तीन स्वर, यहां चार स्वर, यानी कि चार स्वर एक साथ आए। ऐसे करके चार स्वर एक साथ आए, चार स्वर एक साथ आए। बाकी लोगों को अलग से डाल लीजिए इसमें, यानी कि DMSS N। अब मेरे भाई का स्वर को एक साथ रख रहा है तो इसका मतलब इसको एक पैकेट मान लेंगे, यानी इसको हम 1 मानेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और सबका गुणा कर लीजिए बस। गॉट इट? हाँ जी बिल्कुल। अब मेरे दोस्त एक चीज और समझ लीजिए कि अगर अगर मेरे भाई अगर ये इतना हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ऐसी वीडियो मैंने ठीक है चैनल पे पड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास आई कितनी बार है? आई 2 बार है। अच्छा, इसको भी अरेंज कर लीजिए। इसको अरेंज कैसे करें? 4 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसमें आई 2 बार है, आई 2 बार है मेरे भाई, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, और इसमें एस 2 बार है तो यहां भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर है। ठीक है, कैसे करें? देखिए, आप जानते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गया 2 से भाई, अरे ये तो 2 ही आना है, 2 से 2 चला गया। ठीक है जी, अब आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा 2 इससे मत काटिए, 2 इससे काट दीजिए, 2 यहां चला गया। इसको हम लिख सकते हैं 720। 720 में कुछ और नहीं मेरे मित्र, 6 का गुणा है तो 0, 6 दूना 12 के 2, और 6 सत्ते 42, 42 और 1 43, यानी कि मैं इसको 4320 तरीके से 4320 तरीके से इसको अरेंज कर सकता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्टें खरीदी। 2000 रुपए में 2 शर्टें खरीद रहा है। कह रहा है यदि वह एक शर्ट को 20% लाभ पर और दूसरी को 80% लाभ पर बेचता है। मेरे भाई एक को 20% लाभ, इसका मतलब एक को 120% में बेच रहा है, और दूसरी को वो क्या कर रहा है? वाई मान लीजिए है, उसको कह रहा है कि उसको 80% यानी कि 180% बेच रहा है, और कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। चलिए भाई, मैंने विक्रय मूल्य बराबर कर दिए, तो आप कह सकते हैं 20 से काटेंगे तो 20 नवा 180, 20 छक्का 120, 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 3, यानी कि एक्स और वाई का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया 3:2। एक्स बराबर 3 ले सकता हूं, वाई बराबर 2 ले सकता हूं। क्लियर है? अब आइए देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेकिन अगर पहली शर्ट को 30% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, अगर पहली शर्ट को 30% में बेचूं और दूसरी को 25% में बेचूं, 25% लाभ पर बेचूं, पहली को 30 दूसरी को 25, तो कह रहा फिर दोनों के विक्रय मूल्यों का योग। देखिए, एक्स की वैल्यू आप 3 यूनिट ले सकते हैं, वाई की वैल्यू 2 यूनिट ले सकते हैं। यहां पे 3 और 2 में बांट दीजिए, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर कर दीजिए। 5 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 2000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 चौक के 20 यानी कि 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 400। अब आप बड़ी प्यार से कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 है 1200, और 2 की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। वाई की वैल्यू 800। बहुत प्यार से देखिए, कह रहा है कि अगर इसको 25% प्रॉफिट 30% प्रॉफिट बेचा जा रहा है, यानी कि 1200 को 130% बेचा जा रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 13 से अब बड़ा बस गुणा कर दीजिए। जीरो ये हो गया 0, 12 3 36, 6 हो गया, 3 हो गया, 12 1 कम 12 3 15, यानी कि 1560 हो गया।
यहाँ ये देखिए जरा, इसको कह रहा है कि 25% प्रॉफिट पे। मेरे भाई 25% का मतलब 125 बटा 100, 25 पंजे 125, 25 चौक का 100। देखिए जी 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 यानी कि 200, यानी कि 1000 हो जाएगा। मेरे भाई ये हो गया 1000। ठीक है जी, दोनों को जोड़ेंगे तो भैया भाई दोनों का योग ही तो पूछा था 2560। क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 10 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंच जाती है। देखिए ये स्टेशन एक्स है और 4 घंटे में कहां पहुंच जाती है, वाई तक। एक्स से शुरू होती है वाई तक। कितने घंटे में मेरे भाई, 4 घंटे में। कह रहा है कि जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है। भाई दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर। चलिए भाई आगे क्या कह रहा है, कह रहा है और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है। 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है। ठीक है, जो स्टेशन वाई पर खड़ी है, जो स्टेशन वाई पर खड़ी है, देखिए वाई पर ये ट्रेन खड़ी है, ठीक है, और इसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फिर इसकी दूरी तो पार करी करी, साथ साथ इसकी भी दूरी पार करी। ठीक है जी, इसकी दूरी 4 सेकंड में पार कर रही है, इसकी दूरी मतलब ये पूरी दूरी 9 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है जी, आइए कह रहा है कि ट्रेन बी की लंबाई बताइए। कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले तो ये करिए, देखिए जरा मैं आपसे बताऊं, सवाल में कह रहा है कि 100 मीटर की लंबी एक ट्रेन है। भाई एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी है। ठीक है, कह रहा है कि स्टेशन एक्स से शुरू होती है, एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में, ये भाई 4 घंटे में वाई तक पहुंचती है। ठीक है, अब मेरे भाई अगर वाई तक 4 घंटे में पहुंचती है और दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी बताइए जरा। मेरे भाई ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगी ट्रेन की स्पीड। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए जरा, इसकी दूरी, जब इसकी दूरी क्रॉस करेगी, यानी ट्रेन बी की दूरी जब क्रॉस करेगी, ठीक है, तो आप जानते हैं कि फिर जो मुझे दूरी चलनी होगी वो इसकी और इसकी दूरी के बराबर दूरी चलनी होगी इस ट्रेन को। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं जो दूरी अब ट्रेवल करूंगा वो 100 प्लस एक्स, ठीक है, 100 प्लस एक्स ये दूरी है, और दूरी बटा हो जाएगा 4 यानी कि 80, और इसको मीटर पर सेकेंड बना दो, 5 गुणा 18, कहता ये लेता है 9 सेकेंड। बस मेरे भाई एक्स की वैल्यू निकालने तो बड़े आराम से निकाल नहीं सकते क्या। देखो 9 दूना 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि 40 दूना 80, 4 पंजी 20 यानी कि 200, यानी कि इसकी भी दूरी 100 मीटर ही आई। ठीक है जी, 4 पंजे 20, एक्स देखो यहाँ पे बड़े प्यार से, एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 200। उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू भी 100 ही आनी है, यानी कि जितनी दूरी पहले ट्रेन की थी उतनी ही लंबाई दूसरे ट्रेन की है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, प्रतिवर्ष 6% वार्षिक 6% की वार्षिक ब्याज दर से 10 महीने का जो ब्याज है वो 400 रुपए है। तो आप कह सकते हैं अगर 6% वार्षिक ब्याज की दर है और ठीक है 10 महीने की बात है, तो लो भैया 10 महीने को मैंने साल में चेंज कर दिया। अब आप जानते हैं 6 दूना 12। अब जो मेरे भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वो 5%, यानी कि 10 महीने का मुझे 5% के हिसाब से रेट मिलेगा। ठीक है जी, आइए सवाल कह रहा है कि 10 ही महीने का जो ब्याज है वो 400 है, यानी 5% बराबर 4 के। तो आपसे कह रहा है मूल राशि मेरे भाई 100% होगी। 100 करना तो क्या करें, 20 का इसमें गुणा और 20 का इधर गुणा किया तो 20 का इधर भी गुणा कर लो, यानी कि 4 8000, 4 दूना 8000। गॉट इट ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, 12.5% का लाभ प्राप्त करता है, जो कि 25% मतलब 25 रुपए, यानी कि 12.5% की वैल्यू ही दे दी है कितनी मेरे भाई, 25 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर जी 100% की वैल्यू अगर 8 से मैं गुणा कर दो इसमें तो 100% बना लेगा। 8 से इधर गुणा तो 8 से इधर गुणा, यानी कि 25 अट्टे 200, यानी कि भैया 100% की जो वैल्यू बनी ना वो कितनी बनी मित्र, 200 रुपया। यानी कि आप कह सकते हैं मेरा सीपी क्या है, 200 रुपया है। अब आप ये बात जानते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है। तो मेरे भाई एक रिलेशन होता है एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 क्या 100 माइनस 100 प्लस क्या 12.5% अपॉन 100 माइनस 10%। ठीक है जी, आप जानते हैं कि सीपी आपका पता है कितना है, 200 है, एमपी आपको नहीं पता है।
तो एमपी बटा सीपी हो गया 200 और ये हो गया कितना 112.5/90। समझ रहे हैं, 0 से 0 गया, 9 से अगर काटेंगे क्या 9 से कटेगा 5 और 4 9 बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 हो गया। ठीक है जी, 9 एकम 9, 1 0 से 1 0 कटा हुआ है, 9 एकम 9 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 9 दूना 18 हो गया और 9 पच्चे 45 हो गया और गुड़े 20 का गुड़ा और दशमलव यहाँ पे, यानी एमपी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई इतनी। और इसको आप क्या कर लीजिए बस सीधे सीधे 25 दूना यानी कि 250, समझ रहे हैं 250, कहा है भाई 250, यहाँ एमपी की वैल्यू क्या गई 250। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 20% पानी है, तो आप कह सकते हैं फिर पानी है कितना, पानी है दोस्तों 20% यानी कि 60 लीटर में, तो बटा 100 कर देंगे, यहां से कटे 6 दूना 12 यानी कि 12 ही लीटर पानी है। ठीक है जी, अब आप जानते हैं कह रहा है इसमें से 20 लीटर पानी बाहर निकाल लिया था, मिश्रण ही 20 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है। कह रहा है कि फिर शेष 8 लीटर शराब मिला दी जाती है, 20 लीटर पानी बाहर निकाला गया, 8 लीटर शराब मिलाई गई। तो अगर 20 लीटर मैंने पानी बाहर निकाल लिया तो बताओ इसमें कितना मैंने पानी बाहर निकाल लिया, तो आप कह सकते हैं 20 में 20 यानी कि मैंने 4 लीटर पानी इसमें से बाहर निकाल लिया। कुल मिला के 12 ही लीटर पानी था, 4 लीटर और मैंने पानी मिला मतलब बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना 8 लीटर। कितना बचा 8 लीटर। ठीक है, फिर कह रहा 8 लीटर शराब और मिला दी गई। मेरे भाई जरा देखिए 20 लीटर निकाला जा रहा है लेकिन 8 ही लीटर मिलाया जा रहा है, यानी कि 40 और 48 ही लीटर पूरा मिक्सचर हुआ। कह रहा है यही 8 इस 48 का कितना परसेंट है। ठीक है जी, तो 8 कह रहा है 8 छक्के 48, 1/6 यानी कि 16 से 2/3, 16 सही 2/3 ये रहा आपका, 16 सही 2/3 इसी को कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान निम्नतम है, कौन सी भिन्न का मान निम्नतम है। देखिए जी बहुत ही प्यारा सवाल है, आप सबसे पहले क्या करिए इसको नोट डाउन कर लिए 3/5, 4/6, 5/7, 9/9, देखिए 9/9 तो 1 हो जाएगा, 9/11। ठीक है जी, आप क्या करिए दोस्तों आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 2 आ गया अंतर, इन दोनों का अंतर आ गया 2, इन दोनों का अंतर आ गया 2, इन दोनों का अंतर 1, ये तो 1 ही बचा है, बचा ही है 2 आ गया। बस आप सबसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां से 2 से डिवाइड किया मेरे भाई तो 1.2, यहां 2 से डिवाइड किया तो 2, यहां 2 से डिवाइड किया 2.2, 2.5, यहां 2 से डिवाइड किया तो मेरे 4.5। अब मेरे भाई करना कुछ नहीं है, जिसकी वैल्यू सबसे कम वही भिन्न सबसे छोटी, तो कम किसकी वैल्यू ये रही, अबे इसकी भी नहीं, देखो इसकी सबसे कम है वैल्यू, समझ रहे हैं, याद रखिए जिसकी वैल्यू सबसे कम वो सबसे बड़ी भिन्न, जिसकी वैल्यू सबसे कम वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी वो सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न कौन आ गई मेरे भाई बताइए जरा, तो सबसे छोटी भिन्न आ गई कितनी। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 9 मई 2013 को गुरुवार है, 9 मई 2013, 9 मई 2013 इसको गुरुवार है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है फिर 7 मई 2010 कह रहा है इसको कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या डेट ना सेम है और ना ही जो है दोस्तों मतलब ना ही यहां पे ये वाला सेम है, मतलब ना ही ईयर सेम है ना ही डेट सेम है। कह रहा है इसको गुरुवार है, इस दिन को गुरुवार है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना, हमें मई से मई तक ही जाना है। ठीक है जी, हमें क्या करना मई से मई तक ही जाना है। तो सबसे पहली चीज ये कि सबसे पहले जो सबसे पहले डेट है उसके लिख लीजिए रिमेनिंग डेज, क्या लिख लीजिए रिमेनिंग डेज। तो भैया रिमेनिंग डेज कितने हैं इसमें बताओ, ये मई कितने दिन का महीना होता है, मई होता है 31, इसमें से आपने 7 ले लिया है तो यानी कि बचा कितना 24 दिन इसमें बचा हुआ है। अब आपको जाना कहां है, मई से फिर मई तक जाना है, यानी कि 2010 से यहां तक जाना है, ऊपर जाना है। तो आप देख सकते हैं फिर ऊपर जाएंगे कितना जाएंगे 2011 तक जाएंगे। ठीक है, या फिर यहीं से अंतर ले लीजिए, अंतर देखिए सिर्फ 2 का मिल रहा है, अंतर ले लीजिए छोड़ दीजिए, आप ईयर में अंतर ले लीजिए, ईयर में अंतर लेंगे तो ईयर में अंतर देख रहे हैं फिर 3 का है। देखिए इन दोनों के बीच क्या कोई लीप ईयर है क्या, 2010 11 12 है, जी हाँ एक है, तो मेरे भाई एक है तो आप जानते हैं फिर इसमें एक और जोड़ लीजिए, एक लीप ईयर है, 2 होता तो 2 जोड़ता, तो मेरे भाई ये हो गया 4 और यहां से मिला 2, 4 2 हो गया 6, गुरुवार से एक दिन घट जाएगा। ठीक है जी, गुरुवार से एक दिन घट जाएगा, गुरुवार से एक दिन घटा तो मेरे भाई क्या हो जाता है फिर ये बुधवार हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है ए और बी का योग क्या है जहां ए 3 अंकों की एक संख्या है, संख्या का 75%, एक 3 अंकों की एक संख्या का 75% है। आगे आपसे कह रहा है 44 और 55 का
महात्तम है 44 और 55 का महात्तम होता है 11, महात्तम का 20 गुना है मेरे भाई, ये 20 गुना है इसका। चलिए जी आप जानते हैं, चलिए भाई ये रहा, ठीक है जी। कह रहा है इसी का 75% है, इसी का 75% है। 75% का वैल्यू होता है क्या, 3/5, ये तो होता है ना। अरे 25 दिया 75, 25 चौक का सॉरी 3/4 होता है, 3/4। 4 से काटे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 165। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 165। अब आप जरा देखिए, कह रहा है और बी 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग क्या होता है, ये होता है। कह रहा है कि दोनों का योग क्या है, तो 165 और 125 का योग मेरे भाई होता है 0, 6 2 8, 780, 780 मेरे भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित में एबी के अंक 72, 70, 80, 90 एक्स है। कह रहा है कि इन सभी का जो औसत है वो 80 है। मैंने कहा था ना कि औसत आपका करेक्ट दे दिया, बस कंपैरिजन ही करना। कंपैरिजन करो, देखिए भैया ये 8 कम है, ये मेरे भाई 10 कम है, 10 जहां कम हुआ माइनस, ये बराबर है, ये 10 ज्यादा है, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता क्या है, मुझे ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर औसत सही है तो आप जानते हैं कि फिर रेंज मेरी 0 आनी चाहिए। देखो ये कटा, देखिए 0 कब आएगी, जब मैं यहाँ माइनस का 8 मतलब प्लस का 8 रखूं, और प्लस का 8 रखूंगा मेरे भाई, तो आप जानते हैं कि फिर यही संक्रिय हम इसके साथ कर देंगे और वही ये वाला नंबर आ जाएगा। आप जानते हैं कि यहाँ जो नंबर होगा वो जब मैं इससे कंपेरिजन करूंगा तो 8 ज्यादा आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 88 होगा तो मेरे भाई ये इस नंबर से 8 ज्यादा होगा, इसका मतलब ये नंबर क्या है, 88 है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि 250 का कितना परसेंट 700 होगा, 250 का, तो का वो नीचे, कह रहा 700%, 700, 250, अबे यार ये क्या कर दिया, एक सेकंड। कह रहा है कि 250, 250 का 700%, 250 का 700% बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 से भैया गुणा कर देंगे, 700%, 250 का, अबे यार एक सेकंड, 250 का कह रहा है कितना प्रतिशत 700 होगा, तो 250 का मान लीजिए मैंने कह दिया कि x प्रतिशत क्या होगा, 700 होगा। मान लीजिए मैंने कह दिया, देखो 0 से 0 गया, ये उधर चला जाएगा, 0 से 0 चला गया उधर चला जाएगा, नहीं 7000 हो जाएगा ये, 7000 बटा 25, 25 चौका 100 होता है, 4 सत्ते 28, यानी कि 280%, समझ रहे हैं, 280%। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5, मैं एक त्रिकोण बना देता हूं, कह रहा हूं कि एक भुजा की लंबाई कितनी है, 5 है। कह रहा है कि दूसरी दो भुजाओं की लंबाई बीच का अंतर, मतलब दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर क्या है, 1 है, यानी कि अगर मैं इसको a मान लूं तो इसको a+1 मान लूं। अब देखो दोनों के बीच के अंतर क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। कह रहा है कि परिधि 20 है मेरे भाई, परिधि 20 है, इसका मतलब क्या है कि 2a और +6 इज इक्वल टू क्या है, 20 है। अब इसको उधर करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी होगी 14 और a की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 7। तो आप कह सकते हैं अगर ये 7 है तो मेरे दोस्त ये 8 होगा, क्योंकि एक ज्यादा होगा। अब कह रहा है कि परिमाप बताइए, सॉरी क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि एक हीरो फॉर्मूला होता है, ठीक है। हीरो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हाफ से हाफ पेरीमीटर होता है, यानी कि हो जाएगा 10, यानी कि पहले तो 10 ही होता है, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 2। तो आप देख सकते हैं फिर 5 दूना 10, 10 10 बाहर आ गया, 10√3 आपका क्या है, डेल्टा है। ये हीरो फॉर्मूला, हीरो फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो हीरो फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन फॉर्मूला इसको कहते हैं, और ये होता है अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए की धनराशि निवेश किया, अगर संचित ब्याज 8200 रुपए है तो कितने वर्षों की अवधि के लिए, ठीक है, तो वर्षों का मतलब वर्षों की अवधि बताइए। देखिए जी बहुत प्यार से हमें दिख रहा है कि अगर 5% अगर ब्याज की दर है तो 8,000 पे, सॉरी 80,000 पे, अगर मैं 5% के हिसाब से ब्याज 2 स्टेप में लेना चाहूं, 2 स्टेप मतलब 2 साल का, तो 5% देखो जरा 8 पंजे 40 यानी कि 4,000 हो गया कि नहीं होगा, 8 पंजे 40 यानी कि 4,000 हो गया। अब दूसरे साल भी 4,000 मिलेगा, अब दूसरे साल इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि अगर मैंने कहा तो 5 चौक के 20 यानी कि 200 रुपया, यानी कि टोटल देख रहे हो कि 8200 रुपया ब्याज आ रहा है, और 8200 रुपया ब्याज कितने साल का आ रहा है, सिर्फ 2 साल का, ठीक है जी। नेक्स्ट, कह रहा है कि 2 बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर पर घंटे, 18 किलोमीटर पर घंटे की
गति से एक बिंदु से शुरू होती हैं और एक ही गंतव्य पहुंचती है, गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर दूरी 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है मेरे भाई, तो पहली गड्डी कितना टाइम लेगी? 6 चौके 24, 6 छक्के 36, 60 हुआ, 15 चौके 60, यानी कि 15 घंटा लेगी पहली गड्डी, 15 घंटा। दूसरी भाई कितनी लेगी? तो आप कह सकते हैं सर दूसरी वाली लेगी 18 दूना 36, यानी कि 20 घंटा, यानी कि दोनों के बीच अंतर कितना है? 5 घंटे का। ये तो सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग तौर पर क्रम से 15, 20 और 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने 15, 20 और 12 देखा, वैसे ही मैंने एलसीएम ले लिया 60। अब मैं क्षमता निकाल सकता हूं 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। अब यहां से कहानी शुरू होती है और कह रहा है कि ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए ने काम शुरू होने के 6 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। यानी कि अगर मैं कह दूं एक्स दिन काम चला, एक्सवें दिन काम खत्म हुआ, तो ए ने पहले ही काम छोड़ दिया था, यानी एक्स ने इतना ही काम किया, ए ने इतना ही काम किया। कितने दिन भाई? कितनी क्षमता से? 4 क्षमता से, तो इतना काम निपटा दिया। प्लस बी कर रहा है भाई, बी के लिए कह रहा है कि 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, यानी कि एक्स -4 दिन काम किया। कितनी क्षमता से? 3 क्षमता से, तो कितना काम कर गया होगा? इतना काम कर गया होगा। लेकिन सी बड़ा कर्मठी निकला और जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम निपटाता रहा, और ऐसे करके पूरा काम 60 का 60 काम पूरा कर जाते हैं तीनों। अब भाई दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि 4 3 7 7 5 12, 12x माइनस देखो 6 चौके 24 बार और 3 चौके 12, यानी कि 36, दैट इज इक्वल टू 60। 12x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? उधर करेंगे आप तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, यानी कि 96। x की वैल्यू मेरे भाई आ गई 12 8 96 8, x की वैल्यू आ गई 8। आप देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 8 है तो a ने कितना काम किया? भाई a ने काम किया, देखो a ने कितना काम किया? 2 ही दिन काम किया, और a ने 2 दिन काम किया तो कितना काम कर गया? 8 काम कर गया। ठीक है जी। b ने कितना काम किया? देखो भैया b ने 4 दिन काम किया था, यानी कि 4 3 12 काम b ने किया हुआ। c ने कितना काम किया? 8 पंजे 40, यानी कि 40 c ने काम किया। देखिए इसका आप क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दाहिम 40। देखिए जी बड़े प्यार से 15 यूनिट की वैल्यू आ रही मेरे भाई 1500। अरे इसी अनुपात में तो रुपया बटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई आ गई कितनी? 100। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 आ जाती है तो आपसे कह रहा है कि तो फिर ए और बी का कुल हिस्सा, ए और बी का कुल हिस्सा 5 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 100 के, तो मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 500 के। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी और डी को क्रम से 4 बी ए लिखा हुआ है, कितना? ये बी लिखा हुआ है, ये बी है, 6 और 3 अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करी जाती है। सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है मेरे भाई, तो आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं सी का हिस्सा डी के हिस्से से कितना? 3 यूनिट फालतू है, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 किलो को। 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 5, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई मेरे भाई, तो 4 यूनिट की वैल्यू जाती है 5 चौके 20। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5b, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 पंजे 30, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पांचे 15। अरे हाँ या ना बताइए। अब टोटल को जोड़िए, कितना किलो हमने बांट दिया, तो आप कह सकते हैं 5। ठीक है जी, 5 3 1 4, 4 और 2 6, और प्लस 5b, 90 किलो में मैंने इतना बांट दिया, तो 65 तो मैंने बांट ही दिया है 90 किलो में से, तो बचा कितना मेरे भाई? तो आप कह सकते हैं सर जी फिर आपका 25 केजी बचा हुआ है, और इसको मैं 5b के हिसाब से बांट रहा हूं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? 5, यानी b की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यही b की वैल्यू 5 रख दीजिए। और आपसे सवाल क्या पूछा हुआ है? कह रहा है कि b और d के हिस्से में क्या अनुपात है, तो b का अनुपात है कितना? 5, और d का अनुपात है 6। ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट, ये किसका सवाल है? ये डाटा डी का सवाल है, डी का मेरे भाई। कह रहा है ये सारी तालिका आपको क्या करनी है? रीड करनी है। कह रहा है देखो ये क्या है? राज्यों का वर्ष है, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं बात? कह रहा है कि ये तालिका उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों से सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करी है।
यानी कि 2012 में आंध्र प्रदेश में इतने, दिल्ली में इतने, बिहार में इतने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इतने इतने, ठीक है। ऐसे ही 2013 का आंकड़ा, 14 का आंकड़ा, 15 का आंकड़ा, 16 का आंकड़ा दिया हुआ है। और सवाल कहां पे है? सवाल ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और 2015 में मध्य प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो 2012 में दिल्ली देखो और 2015 में मध्य प्रदेश देखो। 2012 में दिल्ली कहां है भाई? ये रही 4536, लिख लो यहीं पे 4536। अब क्या देखो 2015 में मध्य प्रदेश देखो, 2015 में मध्य प्रदेश कहां है भाई? ये रहा 3489, ठीक है जी, 3489। बस कह रहा है इसी का अंतर देखना है। तो आप देख सकते हैं यहां अंतर आ गया 7, और मेरे भाई मैं चाहूं तो 1 यूनिट से मार सकता हूं 1047, और आपको दिख भी रहा है कि 1047 या ना, बाकी कुछ नहीं। अगला सवाल है, कह रहा है कि 2013 में आंध्र प्रदेश एवं बिहार, सवाल पढ़िए, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एवं बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत। देखिए जरा सबसे पहले आंध्र प्रदेश और बिहार देखिए 2014 में, देखिए 2013 में आंध्र प्रदेश और बिहार, तो 2013 ये रहा, आंध्र प्रदेश ये रहा, और बिहार कहां रहा? बिहार ये रहा। कह रहा इन्हीं का औसत निकालना, तो जोड़, इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर लीजिए। आप जानते हैं 4 2 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 6 3 9 हो गया, और यहां हो गया 3 और 2 5, और औसत कह रहा निकालने के लिए तो बटा 2 कर दीजिए। 2 दूना 4, ठीक है, 1 बचा, 2 9 18, 2 पंजे 10 और 2 3 6, यानी कि 2953। ये हो गया औसत किसका? आंध्र प्रदेश और बिहार में पढ़ने वाले स्टूडेंट का। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि 2016 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत। अब क्या करना, 2016 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश देखना है। 2016 में दिल्ली कहां है भाई? ये रहा, और उत्तर प्रदेश कहां है? ये रहा। और कह रहा है कि इनमें जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी है इनका औसत। तो पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। आप जानते हैं 9 और 9 6 15 के 5 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 और 1 7 हुआ, 9 7 16 के 6 हो गया, कैरी हो गया 1, यहां हो गया 9, 9 5 14 के 4 हो गया, कैरी हो गया 1, यहां हो गया 6 और 6 6 12 हो गया। समझ रहे हैं आप? और जब आप एवरेज निकाल तो देखिए 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, और ये हो गया इसका औसत, और ये हो गया इन दोनों का औसत। अब आपसे क्या कह रहा है? दोनों का योग पूछ रहा है मेरे भाई, दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि अगर मैं ऐड करूंगा इसका और इसका ऐड करूंगा तो आएगा 0.5, यहां 2 है, यहां 3 है, 3 2 हो गया 5, यहां 3 है, यहां 5 है, हो गया 8, यहां 2 है, यहां 9 9 2 11 की 1 हो गया, यहां 3 हो जाएगा, और 6 3 9, यानी कि 91 65.5, 91 65.5, ठीक है जी, 91 85, 85.5, ठीक है। ये नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 2014 में आंध्र प्रदेश में परीक्षा में शामिल होने वाली, देखिए वहां परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली चीजें दी गई हैं, यहां परीक्षा में शामिल होने वाली चीजें दी गई है। कह रहा है कि 85,000 लोग परीक्षा में शामिल होते हैं, कहां पे? आंध्र प्रदेश में 2014 में, ठीक है। और इसमें से उत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो आप देख सकते हैं 2014 में आंध्र प्रदेश में कुल मिला के 4281 लोग उत्तीर्ण हुए, यानी कि 85,000 में से सिर्फ 4281 लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए, ठीक है। किसमें से? इसमें से। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा न उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखिए जी, मैं आपसे कह रहा हूं अगर टोटल स्टूडेंट इतने हैं, इतने लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो कितनों ने परीक्षा अनुत्तीर्ण करी है? तो बस इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि उत्तीर्ण करने वाले और न उत्तीर्ण करने वाले का कितना प्रतिशत है, मतलब ये जो उत्तीर्ण करने वाले हैं ना, वो न उत्तीर्ण करने वालों से का कितना प्रतिशत है। तो बिल्कुल आपको अप्रोक्सीमेट ही लेके चलना, बाकी कुछ नहीं।
आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं 9 उत्तीर्ण करने वालों का संख्या निकालूंगा तो यहाँ 10 है और 10 में से 1 गया तो आप जानते हैं 9 हो जाएगा। यहाँ 9 हुआ, 8 गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ 9 है, 2 गया तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। यहाँ 84 है, यहाँ हो जाएगा 80। गॉट इट? ठीक है जी। चल अब मेरे भाई अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो बटा 100 करना पड़ेगा। मैं एक मोटी मोटा एक चीज लेके चलता हूं। मैं कह रहा हूं मेरे भाई यहाँ पे है 4000, मैं मोटी मोटा लेके चल रहा हूँ 4000 और यहाँ पे है 8000, 80,000। देखिए ये इससे कट जाएगा और गुणा 100 करेंगे, ये इससे कट जाएगा। तो 40/8 का मतलब क्या होगा? 8 पंजे 40, यानी कि 5% के आसपास समथिंग चीज आएंगी। यानी कि जो भी चीज आएगी वो बिल्कुल 5% के आसपास आएगी। ठीक है जी, किसके आसपास? 5%। अच्छा दूसरी चीज ये है, देखो ये ज्यादा है, ये कम है, समझ रहे हैं? ये कम है, देखो 200 के आसपास है, ये 700 के आसपास है, तो ये ज्यादा है मेरे भाई, ये कम नहीं है। तो 5% से भी कम चीजें आएंगी। तो 5% तो आनी चाहिए कब? जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे 8000, यहाँ पे 4000 हो, समझ रहे? लेकिन है कितना? देखो ये 200, ये 700 है, तो और कम आनी चाहिए। तो ना ही 5 आएगा, 5 तो आएगा ही नहीं बिल्कुल, और 5 नहीं आ रहा तो 6 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5 से कम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि यदि एक संख्या का 3/6, 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। कह रहा है किसी संख्या का 3/6 हिस्सा। देखिए जी, मैं अगर कहूं 3/6 हिस्से की बात कर रहा है, अगर मैं ये कह देता हूं कि मेरा कोई नंबर ही 6 है, मैं कह दे रहा हूं मेरा कोई नंबर ही 6 है, तो इस नंबर का 3/6 हिस्सा क्या होगा? भाई 3/6 हिस्सा 6 होगा। मैंने कहा कि नंबर, मैंने मान लिया कि नंबर मेरा 6 यूनिट है। तो मेरे भाई अगर नंबर मेरा 6 यूनिट है और इसका 3/6 हिस्सा आ रहा है 3, कितना आ रहा है? 3। कह रहा है इसी को जोड़ दिया इसमें, अगर इसको इसमें जोड़ दिया तो परिणामी कितना होता है? परिणामी 54 हो जाता है। तो मेरे भाई ये 54 हो जाता है, बस यही चीज तो है। अब देखो 6 3 9 यूनिट बराबर कितने के हैं? 54 के। 9 छक्का 54, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कह रहा मूल संख्या क्या है? मेरे दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो मूल संख्या हमने 6 मानी हुई थी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 छक्के 36। गॉट इट मेरे भाई? यानी कि जो संख्या आपकी दी गई थी वो कितनी है? 36। चलिए दोस्तों बस आज इतना ही रखते हैं। ये 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट था और इसमें से हम 2 सीरीज में हम क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं, यानी कि आपको 2 सेशन मिलेंगे। कुल मिला के 40 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि 40 के 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के नहीं आते मेरे भाई, उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के घुसा देता है। मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के घुसा देता है इसमें मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अभी जो 20 क्वेश्चनों की सीरीज है वो आपको इस सेशन में मिल रही है और 20 क्वेश्चनों की एक और सीरीज का एक सेशन मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।